तो कहानी की शुरुआत में एक लड़का सड़क पर चल रहा होता है, बट अचानक से उसके आसपास मिस्टीरियस लाइट जलने लगती है और वो फिर वहां से गायब हो जाता है और पहुंच जाता है एक ऐसी जगह पर जहां उसके जैसे बहुत सारे लोग समन करे गए थे। तो इस सीन में हम अपने कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं। तो ये महाशय है जिम सीवॉन, जो कि 23 साल का नौजवान कोरियन सिटीजन है, जिसे 6 महीने पहले ही आर्मी से डिस्चार्ज मिला है। कोरिया में क्या होता है कि सभी लोगों को आर्मी में सर्विस देनी पड़ती है, और उसी आर्मी की लाइफ की वजह से जिम कभी अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाया। बट आर्मी से डिस्चार्ज होने के बाद इस बंदे ने ठान लिया था कि अब वो अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करेगा। तो इस बंदे ने गेमिंग और वेब नॉवेल्स को अपनी दुनिया बना ली। दिन भर वेब नॉवेल्स पढ़ना और अपने दोस्तों के साथ गेम खेलना इसका डेली रूटीन बन गया था। वैसे मेरा भी कुछ यही सीन है, खैर जाने दो। तो उन 6 महीनों में इस बंदे ने इतनी सारी वेब नॉवेल्स पढ़ ली थी कि उसे सारी वेब नॉवेल्स एक जैसी लगने लगी। वही सेम स्टोरी जिसमें एक हाई स्कूल लड़के को एक ट्रक उड़ा देता है और वो पहुंच जाता है दूसरी दुनिया में डीमन किंग से लड़ने के लिए। और अभी भी वो एक वेब नोवेल पढ़ रहा है, बट उसे ये भी एक रेगुलर वेब नोवेल की तरह ही लग रही थी। वही घिसी पिटी स्टोरी जिसको पढ़ने के बाद जिम ने गुस्से में वो वेब नोवेल अपने टेबल पे फेंक दी और बोला, ये क्या बवासीर बना दिया है ऑथरों ने, इससे बढ़िया तो मैं बना लूं। और तभी उसको उसके दोस्त का मैसेज आया। वो बंदा जिम को गेम खेलने के लिए बुला रहा था। तो अब वेब नॉवल से मन भरा तो अपना जिम गेमिंग कैफे निकल पड़ा, और कैफे पहुंचते ही कैफे का ओनर बोला, बेटा आज फिर से आ गया लोअल ग्राउंड खेलने के लिए। जिम बोला, हाँ भाई आज मूड बहुत खराब है तो आज पूरी रात खेलूंगा। ये बोलकर वो जाके चेयर पर बैठ जाता है और अपना पीसी ऑन कर लेता है और अपने दोस्तों को बोलता है, गाइस लॉग इन कर रहा हूँ, मेरा लॉबी में वेट करो। तो चलिए दोस्तों थोड़ा लोयल ग्राउंड गेम के बारे में जान लेते हैं। ये गेम बिल्कुल अपने पबजी की तरह ही है, वही बीजीएमआई, जिसमें वही 100 प्लेयर्स एक प्लेन से कूदेंगे और फिर गन लूट कर एक दूसरे से गन फाइट करेंगे, और जो लास्ट तक जिंदा बचेगा वो गेम जीत जाएगा और उसको मिलेगा चिकन डिनर। तो अब से मैं इस गेम को पबजी ही बोलूंगा। जिम सिर्फ 3 महीनों में ही पबजी का एक प्रो प्लेयर बन चुका था। गेम स्टार्ट होते ही अपने जिम ने तो लॉबी ही खाली कर दी। जिम का टीममेट चिल्ला के बोलता है, भाई तूने तो लॉबी में आग लगा दी, सिर्फ 2 बंदे बचे हैं। वो बंदा कुछ ज्यादा ही बकबक कर रहा होता है। जिम ने गुस्से में उसको बोला, साले तू ऑलरेडी मर चुका है तो ज्ञान देना बंद कर और मुझे शांति से गेम खेलने दे। वैसे हर स्क्वाड में एक ऐसा बकलोल आदमी होता ही है जो खुद मरने के बाद दूसरों का दिमाग खा जाता है। अब जोन का साइज भी घट रहा था तो जिम ने सोचा क्यों ना सेफ जोन पहुंचकर एक घर में कैंप कर लिया जाए, और उसने वही करा। और वो दोनों एनिमी जिम को ढूंढते ढूंढते उस घर तक पहुंच गए, और जब वो अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि घर में फ्री लूट पड़ी हुई है, और सोचते हैं कि घर में कोई नहीं है। बट अपने कैंप पर जिम ने उनकी फील्डिंग पहले ही सेट कर रखी थी, और मौका देखकर जिम पहले बंदे को गोली मार देता है और दूसरा एनिमी अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, बट उसको भी पट से हेडशॉट पड़ जाता है और वो भी वही मर जाता है। और इसी तरह अपना जिम गेम जीत जाता है। गेम खेलने के बाद जिम अब बहुत थक गया था, लेकिन तभी उसको उसकी मॉम का मैसेज आता है। मैसेज में होता है, बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, मैंने तुम्हें तुम्हारी एकेडमी फीस भेज दी है और कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी भेजे हैं, तुम उससे कुछ अच्छा खा लेना। माफ करना बेटा, मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही। जिम बड़े प्यार से अपनी मॉम को रिप्लाई करता है, थैंक यू मॉम, बट आप मेरी चिंता मत करो, अब मैं सोने जा रहा हूँ। जिम जब भी अपनी मॉम का मैसेज देखता है तो उसे गिल्टी फील होती है कि वो अपनी मॉम के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, बस उन पर एक बोझ बन गया है। जिम फिर फैसला करता है कि वो आज के बाद से कभी गेम नहीं खेलेगा। ये सुनकर जिम का दोस्त बोला, भाई ये क्या बोल रहा है तू, तूने प्रॉमिस करा था कि तू मेरे साथ कल क्लैन वॉर में पार्टिसिपेट करेगा। जिम कहता है, सॉरी भाई अब नहीं खेल सकता, मैं कल से मैं इंग्लिश एकेडमी ज्वाइन कर रहा हूँ। और इसके बाद जिम घर चले जाता है। इस सीन में जिम अपने बेड पर लेटा हुआ है और सोशल मीडिया चला रहा है। स्क्रॉल करते करते एक वीडियो ने उसका ध्यान खींच लिया। विदेश में मिस्टीरियस पावर वाले कुछ लोग देखे गए हैं और वो लोग खुद को प्लेयर्स बोलते हैं, और सिर्फ कुछ ही पलों में वो वीडियो वहां से डिलीट हो गया। जिम बोला, अरे वो वीडियो कहाँ गया, अभी तो यही था। थोड़ी देर फोन चलाने के बाद जिम सो जाता है और फिर सुबह उठते ही वो निकल पड़ता है इंग्लिश एकेडमी के लिए। बट रास्ते में जिम को उसके दोस्त का मैसेज आता है, भाई आज प्लीज क्लैन वॉर के लिए प्रिपेयर कर दे मुझे। जिम सोचता है, यार चलो अब लास्ट बार इस नुबड़े की हेल्प कर ही देता हूँ। बट तभी जिम अपने पीछे एक मिस्टीरियस लाइट को देखता है। जिम हैरान रह गया, जब तक वो कुछ कर पाता वो मिस्टीरियस लाइट जिम की पूरी बॉडी पर फैल गई और फिर वो लाइट जिम को गायब कर देती है। जब जिम अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाता है। वहाँ बहुत सारे लोग थे और अलग अलग भाषा में चिल्ला रहे थे, कुछ मैजिक यूज कर रहे थे तो कुछ लोग फाइट कर रहे थे। ये सब देखकर जिम बोला,
अरे ये कैसी जगह है और ये एनिमे के कॉस्प्लेयर्स यहाँ क्यों घूम रहे हैं? साला ये कोई सपना तो नहीं है ना? आखिर मैं हूँ कहाँ पर? जिम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तभी एक वॉइस आई, तो प्लेयर्स जमा हो गए हैं। जिम बोलता है, अरे ये मेरे माइंड में आवाज कैसे आ रही है? फिर से आवाज आती है, इनिशियलाइजिंग द सिस्टम, लैंग्वेज सिंक्रोनाइजेशन 100% कंप्लीट। लैंग्वेज सिंक्रोनाइजेशन के बाद सभी प्लेयर्स एक दूसरे की लैंग्वेज समझ पा रहे थे। जिम चौंक गया और बोला, अरे ये क्या हुआ? ये अचानक से सब लोग कोरियन में कैसे बात कर रहे हैं? जिम फिर अपने चारों तरफ देखने लगा। तभी जिम की नजर एक बंदे पे पड़ती है। उसके पास एक मैजिकल छड़ी होती है जिसमें से ब्लू लाइट निकल रही थी। उस बंदे का नाम एस्क्रो है और वो एक कायरोन नाम के बंदे से बोलता है, जो कि डीमन किंग का चेला होता है। कायरोन, क्या तुमने मुझे और मेरे साथियों को यहाँ फंसाया है? कायरोन बोलता है, अबे साले सस्ते हैरी पॉटर, ये सवाल तो मैं तुझसे पूछने वाला था, क्या तूने मुझे यहाँ घसीटा है? उसके बाद एस्क्रो को गुस्सा आ जाता है और वो कायरोन पर एक लाइटनिंग मैजिक अटैक कर देता है। वो अटैक सीधा कायरोन को जाके लगता है, बट उस अटैक से कायरोन को कुछ नहीं होता, एक खरोच भी नहीं आती। और उस मैजिक अटैक को देखकर अपना जिंग दंग रह गया और बोलता है, सच में मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और तभी फिर से आवाज आती है, क्लॉइड सर्वाइवल गेम स्टार्ट हो रहा है, डिफिकल्टी इजी है, सिर्फ टॉप 90 में आना है। तय किया गया मैप का नाम किंग किंगडम्स कैपिटल है और टॉप 10 रैंकर्स को रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। आप ट्यूटोरियल स्किप कर सकते हो। वेटिंग रूम में प्लेयर्स के अटैक एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे और शायद इसी वजह से कायरोन को एस्क्रो का अटैक से कुछ नहीं हुआ था। ये गेम 100 दिन तक चलेगा और हर दिन मैप में सेफ जोन का साइज घटता रहेगा। अगर आप सेफ जोन के बाहर जाओगे तो ये आपके लिए बहुत हार्मफुल होगा, सो बी केयरफुल। जब तक 100 प्लेयर्स में से एक सर्वाइवर जिंदा नहीं बचता तब तक ये गेम चलता रहेगा। अगर गेम खत्म हो जाती है या फिर आप एलिमिनेट हो जाते हो तो आप अपनी दुनिया में वापस भेज दिए जाओगे और जो टॉप 90 में नहीं आएगा वो क्लॉइड सर्वाइवल गेम में दोबारा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। जल्द ही आपको आपकी डिजायर लोकेशन पर आरगेस गेस की हेल्प से डिसेंड कर दिया जाएगा। उन लोकेशंस पर बहुत सारे आइटम्स होते हैं जिनका यूज करके आप टॉप 90 में आ सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक। इस गेम के इंस्ट्रक्शन को सुनकर जिम को पबजी का ख्याल आता है और बोलता है, यार इस गेम के रूल्स तो लगभग पबजी ऐसे ही है। जिम अब अपने चारों तरफ घूमने लगता है और दूसरे प्लेयर्स को देखते देखते सोच रहा होता है कि वो इन स्ट्रॉन्ग प्लेयर से कैसे बचेगा जो मैजिक यूज करते हो, जिनके पास शॉर्ट्स है, और टॉप 90 में कैसे सरवाइव करेगा। भले ही ये सपना क्यों ना हो, मैं मरना नहीं चाहता। अगर ये सच में पबजी की तरह है तो मेरे पास एडवांटेज है। और तभी एक प्लेयर जिम को रूडली बोलता है, ओए जंगली बालों वाले, तू इधर उधर क्या देख रहा है? जिम बोलता है, क्या मैं? वो प्लेयर बोलता है, हाँ तू बे, साले तू आया कहाँ से है? जिम उस प्लेयर को कोई जवाब नहीं देता। वो प्लेयर गुस्से में बोलता है, साले तू मुझे इग्नोर कर रहा है क्या? मैंने तुझसे पूछा तू आया कहाँ से है? और फिर वो प्लेयर जिम पर अपनी तलवार तान देता है और तभी गेम शुरू होने का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। उस प्लेयर को देख के जिम की हंसी छूट जाती है। ये देखकर वो प्लेयर और भड़क जाता है और बोलता है, साले तू हंस क्यों रहा है? तू पागल हो गया क्या? तभी जिम बोलता है, मैं इतना अच्छा सपना देख रहा हूँ और हंस भी नहीं सकता क्या? फिर जिम उस प्लेयर को अपनी मिडिल फिंगर दिखा देता है। क्या बात है, गेम स्टार्ट हुआ नहीं कि इन महाशय ने पंगे लेना स्टार्ट कर दिया। जिम को पूरा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि पबजी की नॉलेज से वो इन प्लेयर्स को आराम से हरा सकता है और टॉप 90 में सर्वाइव कर सकता है। और तभी गेम स्टार्ट हो जाता है और सभी प्लेयर्स मैप में डिसेंड होने लगते हैं। जिम देखता है कि मैक्सिमम प्लेयर्स क्राउडेड एरिया में डिसेंड हो रहे हैं जहाँ ज्यादा आइटम्स मिलते हैं। जिम सोचता है कि सेफ खेलना ज्यादा बेटर रहेगा और उसे एक सेफ जगह दिख जाती है। जिम के डिसेंड बोलते ही वो सुपर हीरो की तरह जमीन पर लैंड हो जाता है। क्योंकि जिम पहली बार ये सब एक्सपीरियंस कर रहा था तो उसे मोशन सिकनेस हो जाती है और जिसकी वजह से वो ये नहीं देख पाता कि उसके आस पास कोई प्लेयर उतरा है या नहीं। जिम डर के मारे तेजी से घर की तरफ भागता है और घर में घुसकर गेट बंद कर देता है और सोचता है कि क्या उस तलवार वाले ने मेरा पीछा तो नहीं करा। शिट, उसको खिसा के मैंने गलती कर दी। लेकिन उस इलाके में जिम के अलावा और कोई नहीं था। ये जानकर जिम रिलैक्स हो जाता है और घर में आइटम्स ढूंढने लगता है। आइटम्स ढूंढते ढूंढते जिम का पैर किसी चीज से टकराता है और वो उसे उठा लेता है और उठाता ही एक मैसेज पॉप होता है, आपको एक हैवी क्रॉसबो मिला है। जिम बोलता है, अरे यार ये तो सच में बहुत भारी है, लेकिन ये कुछ ना होने से तो बेटर है। और जैसे ही जिम क्रॉसबो को क्यूब करता है उसके माइंड में क्रॉसबो चलाने का तरीका अपने आप आ जाता है। फिर जिम बोलता है, साउथ कोरिया आर्मी सर्जन के लिए ये तो कुछ भी नहीं, अगर मैं इसे ऐसे दबाऊंगा तो ये शूट हो जाएगा। और फिर जिम क्रॉसबो शूट कर देता है। क्रॉसबो की पावर देखकर जिम चौंक जाता है और बोलता है, भैंस की टैट, ये तो बहुत फाड़ू चीज है, अगर मैंने इसका प्रॉपरली यूज करना सीख लिया तो ये मेरे बहुत काम आएगा। जिम को उस घर में और कुछ नहीं मिलता तो वो क्रॉसबो लेके सावधानी से दूसरे घर की तरफ बढ़ता है और घर में घुसते ही उसको एक हीलिंग स्क्रोल मिलता है जिसे फाड़ने से प्लेयर की सारी इंजरीज हील हो जाएगी। और थोड़ा और ढूंढने पर उसको एक मार्शल आर्ट्स की बुक मिलती है जिसका नाम ब्लैक स्टार की पाम मार्शल आर्ट बुक होता है, जिसकी हेल्प से बंदा अपनी उंगलियों से हिडन वेपन चला सकता है जस्ट लाइक अ निंजा। डिंग
डिंग डिंग। फिर मैसेज पॉप होता है, क्या आप इस मार्शल आर्ट को सीखना चाहोगे? जिम यस कर देता है। उसके बाद वो बुक चमकने लगती है और फिर थोड़ी ही देर में वो डिसअपीयर हो जाती है और बुक की मार्शल आर्ट टेक्निक्स जिम के अंदर आ जाती है। जिम को लगा था कि यार जैसे अब नोवेल में ट्रेनिंग या ट्यूटोरियल स्टार्ट होता है वैसा कुछ होगा, बट ये तो बहुत इजी था। फिर जिम टेबल पर रखी हुई फोर्क को अपनी मार्शल आर्ट यूज करके अपनी पूरी ताकत से फेंकता है। वो फोर्क तेजी से घर की मोटी दीवार में घुस जाता है। फिर जिम फोर्क निकाल कर हंसते हुए बोलता है, यार मैंने मार्शल आर्ट सीख ली। जिम सोचता है कि अगर यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की बुक है तो यहाँ मैजिक बुक भी जरूर होगी। पूरा घर छानने पर भी जिम को घंटा कुछ नहीं मिलता। फिर वो उस घर से निकल लेता है। आइटम ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है तो जिम रात गुजारने के लिए एक सेफ जगह ढूंढने लगता है। थोड़ी दूर जाके उसकी नजर एक घर पे पड़ती है जिसकी विंडो से लाइट निकल रही थी। उस जली हुई लाइट को देखकर जिम की तो फटके चार हो गई, क्योंकि उस एरिया में सिर्फ उसी एक घर से लाइट निकल रही थी। जिम को लगा या तो यहाँ पे कोई एनिमी है या एक हिडन आइटम। फिर जिम चुपके से उस घर में घुस जाता है। उस घर में कोई नहीं होता। वो लाइट एक लालटेन से निकल रही थी। फट्टू जिम की लालटेन से फट गई। फिर उसे एक और आइटम मिलता है, बट जिम को इस बार रिंग ऑफ स्ट्रेंथ मिली, जिसको पहनने के बाद प्लेयर की ताकत 20% बढ़ जाएगी। जिम को रिंग पहनने के बाद वो भारी क्रॉसबो अब बहुत हल्का लगने लगा था। फिर जिम सोचता है अगर स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो इसका मतलब यहाँ कोई स्टैट्स विंडो भी होगी। जिम फिर स्टैट्स विंडो खोलने के लिए रैंडमली वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है, लाइक ओपन स्टैट्स, कैरेक्टर, माई इन्फो, और फिर अचानक से स्टैट्स विंडो खुल जाती है। जिम अपनी स्टैट्स देख के खुश नहीं होता, क्योंकि उसकी स्टैट्स कुछ खास नहीं होती जैसा आपको दिख रहा होगा। बट जिम की क्लास अब एक मार्शल आर्टिस्ट की हो गई थी, जिसे देखकर जिम के चेहरे पे खुशी आ गई। जिम को फिर उसी घर से एक और रिंग मिली। मैसेज पॉप हुआ, आपको सब स्पेस रिंग मिली है। ये आइटम स्टोर करने के लिए प्लेयर्स को सब स्पेस प्रोवाइड करती है। इट्स लाइक एडवांस्ड वर्जन ऑफ बैकपैक इन पबजी। रिंग पहनने के बाद रिंग को यूज करने के इंस्ट्रक्शंस जिम के सामने आ जाते हैं। सब स्पेस वर्ड बोलने या सोचने से प्लेयर के सामने एक सब स्पेस आ जाएगा जिसमें वो आइटम स्टोर कर सकता है। और आइटम निकालने के लिए उस आइटम के बारे में सोचो जो आपको चाहिए, और सब स्पेस की भी एक लिमिट है। अगर वो एक्सीड हुई तो आप उसमें और कुछ स्टोर नहीं कर पाओगे। फिर जिम सब स्पेस यूज करके अपने सारे आइटम उसमें डाल देता है। जिम सोचता है काफी टाइम हो गया, अब तक कितने प्लेयर एलिमिनेट हो गए होंगे। इस इंटरफेस को देख के लग रहा है कि किल लॉग भी यहीं कहीं होगा। ओ तो ये रहा किल लॉग। क्या अभी तक सिर्फ एक ही बंदा मरा है? अबे यार, मैंने सोचा था कि टॉप 90 तक आने तक बस चुपके से लूट करता रहूं, पर अब तक तो काफी सामान लूट लिया है और मार्शल आर्ट्स के साथ चलाने वाले हिडन वेपन्स भी मिल गए हैं, तो शायद मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए। बट उसे तभी ख्याल आता है कि रात के अंधेरे में शायद वो पावरफुल प्लेयर्स बाहर घात ला के बैठे होंगे। जिन्हें बहुत कंफ्यूज हो गया था कि बाहर जाके आइटम ढूंढे या फिर सुबह तक इसी घर में रहे। जिम लालच में आके निकल पड़ता है बाहर रात के अंधेरे में। रिंग ऑफ स्ट्रेंथ की वजह से उसे कोई थकावट महसूस नहीं हो रही थी, बट जिम को भूख और प्यास लग रही थी। जिम बोलता है, यार यहाँ तो भूख से जान निकल रही है, शायद सिटी में कुछ खाने को मिल जाए। मैप के अकॉर्डिंग सिटी आसपास ही होनी चाहिए। लेकिन तभी अचानक से जिम को किसी जानवर की गुर्राने की आवाज आती है और ये सुनकर जिम की तो फट ही जाती है और वो तेजी से भाग के एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। जंगली जानवर को देखकर जिम की तो गुफाई खुल गई और वो बोला, अरे भैंस की टैट, ये तो एक वेयरवुल्फ है। और तभी एक दूसरा वेयरवुल्फ जिम को ढूंढ लेता है और जिम पर अपने क्लॉज से अटैक कर देता है। जिम उस अटैक को डॉज कर देता है और डर के मारे भागना स्टार्ट कर देता है। जिम की इतनी फट चुकी थी कि वो अपने आप को कोसने लगा। बोला, साला इस गेम में मॉन्स्टर्स भी है। अच्छा खासा उस घर में रुका हुआ था, बट इस लालच ने मुझे मौत के सामने लाके खड़ा कर दिया। ऊपर वाले बस एक बार बचा ले, फिर कभी लालच नहीं करूंगा। फिर भागते भागते जिम को एक घर दिखा और जल्दी से उसने उस घर में घुसकर गेट बंद कर लिया और हाफने लगा। बट वो वेयरवुल्फ जिम की स्मेल सूंघते सूंघते वहां तक पहुंच गए। जिम सोचता इससे पहले कि वो मेरी स्मेल सूंघते हुए यहाँ तक आए, क्यों ना मैं उन पर सरप्राइज अटैक कर देता हूँ। और फिर जिम क्रॉसबो से वेयरवुल्फ पर एम लगाकर शूट कर देता है और वो एरो डायरेक्ट जाकर एक वेयरवुल्फ को लगता है और वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। बट दूसरा वेयरवुल्फ अचानक से गेट पे आ जाता है और जिम पर अटैक कर देता है। जिम के गाल पर उसके पंजों से क्रैश लग जाता है। जिम फिर पीछे हटकर क्रॉसबो शूट कर देता है, बट वो वेयरवुल्फ उस एरो को अपने हाथ से ब्लॉक कर देता है और फिर वेयरवुल्फ जिम पर झपट्टा मार देता है। जिम बहुत पैनिक हो जाता है। फिर वो फिर से पीछे होकर अपने सब स्पेस में से एक डैगर निकालता है और अपनी मार्शल आर्ट यूज करके उस वेयरवुल्फ पर अटैक कर देता है। वो डैगर वेयरवुल्फ के सीने को चीरता हुआ बाहर निकलता है और पीछे दीवार में घुस जाता है और वो वेयरवुल्फ वहीं मर जाता है। उसके बाद जिम हाफते हुए बोलता है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मुझे लगा कि मैं इस मॉन्स्टर से हार जाऊंगा जो कि एक प्लेयर भी नहीं है। कितनी शर्म की बात है। लेकिन तभी जिम की नजर फ्लोर पर पड़ी हुई एक पाउच
पर पड़ती है। जिम बोलता है, अरे ये क्या है? क्या ये उस वेयरवुल्फ को मारने से मिला है? उस पाउच के अंदर पानी और कुछ मीट के टुकड़े होते हैं। पानी और खाना देखकर जिम के जान में जान आई और बोलता है, क्या बात है, अब मैं खाने के लिए हंट कर सकता हूँ। जिम फिर मीट खाने लगता है। खाते खाते उसकी नजर एक आर्मर पे पड़ती है। जिम को यह आर्मर बिल्कुल पबजी के बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह लगता है। आर्मर जिम के साइज से बड़ा होता है, बट उसे पहनने के बाद आर्मर अपने आप ही जिम की बॉडी पर फिट हो जाता है। फिर सिस्टम से मैसेज पॉप होता है, आपने एडवांस्ड ओरिकैल्कम ब्रेस्ट प्लेट पहन ली है, इससे आपकी मैजिक और फायर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ये देखकर जिम बोला, अरे ये तो बवाल चीज है भाई, इसने मेरी एक से ज्यादा स्टैट्स को बढ़ा दिया। मुझे लगता है यहाँ पर और भी बहुत सारे आइटम्स होंगे। और तभी जिम का पैर किसी चीज पर लगता है। वो एक इनविजिबल कपड़ा होता है। जिम उसे उठा लेता है। उसे पहनते ही मैसेज पॉप होता है, आपने नाइट क्लॉक पहन लिया है, इस नाइट क्लॉक से आपकी प्रेजेंस डार्कनेस में गायब हो जाएगी और आपको कोई नहीं देख पाएगा, इवन आपको कोई मैजिक से भी नहीं ढूंढ पाएगा। ये जानकर जिम मुस्कुराते हुए बोलता है, यार इसका मतलब अब मैं मॉन्स्टर्स और प्लेयर्स दोनों का अवॉइड कर सकता हूँ। ये तो बेस्ट आइटम है सर्वाइव करने के लिए। जिम फिर चौड़ में बोलता है, अब तो आग लगा दूंगा इस पूरी लॉबी में। गेम का सेकंड डे स्टार्ट हो जाता है। फिर जिम निकल पड़ता है बाहर, बट इस बार उसने नाइट क्लॉक पहना हुआ था। थोड़ी दूर चलने के बाद जिम बोलता है, यार अभी तक मुझे एक भी प्लेयर नहीं दिखा, शायद मैं किसी रैंडम लोकेशन पर आ गया हूँ। लेकिन तभी जिम को किसी के हाफने की आवाज सुनाई दी। एक प्लेयर जख्मी हालत में भाग रहा था। वो प्लेयर बोला, डैम इट, काश मुझे इसे यूज करने का थोड़ा टाइम मिलता, ऐसे चोबू मैजिशियन मेरे सामने कुछ भी नहीं है। फिर वो एक पेड़ का सहारा लेकर हाफने लगता है। जिम भी उसे चुपके से देख रहा था। वो प्लेयर फिर वहां से चलने लगता है और फिर जिम अपना क्रॉसबो हाथ में ले लेता है और सोचता है कि ये प्लेयर मुझे स्ट्रांग नहीं लग रहा, मैं इसे मार सकता हूँ इजीली। जिम उस पर क्रॉसबो तान लेता है, लेकिन शूट करते समय जिम के हाथ बहुत कांपने लगे। इससे पहले कि जिम शूट करता तभी कोई मैजिक स्पेल बोलता है, एस्क्रो फ्लेम, और एक फ्लेम अटैक जिम के बगल से निकलता है और सीधा जाकर उस जख्मी प्लेयर को लगता है और वो प्लेयर जिम के सामने जलकर राख हो जाता है। और उस प्लेयर के मरने के बाद उसकी डेथ रेट देखकर जिम सरप्राइज हो गया और बोला, ये क्या, मरने के बाद उस प्लेयर की लाश एक डेथ क्रेट बन गई? इसका मतलब उसमें उस प्लेयर के आइटम्स होंगे, लेकिन ये फायर आखिरकार आई कहां से थी? और तभी एक दूसरा प्लेयर जिम के बगल से निकलता है। उसके हाथ से फ्लेम निकल रही थी। उसे देखकर जिम डर के मारे अपना हाथ से अपना मुंह बंद कर लेता है। वो फ्लेम मेज हंसते हुए बोलता है, कोई ऐरा गहरा मैजिक लेस बंदा मेरे आइटम चुराने की हिम्मत करेगा? कितना अनलकी प्लेयर था वो, अगर मेरी तलवार से ही मर जाता तो जिंदा जलने का दर्द नहीं सहना पड़ता उसे। जिम के नाइट क्लॉक की वजह से वो बंदा उसे देख नहीं पाया। जिम सोचता है, अगर इसी तरह डर के खेलता रहूंगा तो उस बंदे की तरह जल के राख हो जाऊंगा। तो अगर मुझे इस गेम में सर्वाइव करना है तो इस फुलझड़ी प्लेयर को मारना ही होगा। फिर वो फ्लेम मेज मरे हुए बंदे के आइटम्स लूटने लगता है और फिर मौके का फायदा उठाकर जिम उस पर क्रॉसबो शूट कर देता है। बट उस प्लेयर ने डिफेंसिव मैजिक यूज करा हुआ था। क्रॉसबो का एरो उसके बैरियर को तोड़ नहीं पाया और वो फ्लेम मेज भी अलर्ट हो गया। वो अपना फ्लैम मैजिक यूज करने ही वाला था कि जिम ने फिर से शूट कर दिया और इस बार उसका बैरियर कमजोर हो गया। वो फ्लेम मेज पैनिक हो गया और रैंडम डायरेक्शन में फ्लेम अटैक करने लगा। फ्लेम मेज चिल्ला के बोला, साले कायरो की तरह छुपकर क्या वार कर रहा है, दम है तो मेरे सामने आ। फिर जिम पीछे से उस पर मार्शल आर्ट्स यूज करके डैगर फेंकता है और उस अटैक से उसका बैरियर टूट जाता है। बैरियर टूटने के बाद फ्लेम मेज की तो फटके चार हो गई। वो बोला, अरे यार ये आखिरकार कौन है जो मुझ पर अटैक कर रहा है और ये मुझे दिख क्यों नहीं रहा? फिर वो फ्लेम मेज पैनिक होके अपना पावरफुल मैजिक स्पेल कास्ट ही करने वाला होता है कि पट से हेडशॉट, एक डैगर उसके माथे में घुस जाता है। उसके हेड के चीथड़े उड़ जाते हैं। उसके बाद जिम बोला, क्या मैं जीत गया? चलो फाइनली एक किल तो मिला मुझे। और फिर उस फ्लेम मेज की पेटी बन जाती है। जिम बोलता है, इससे पहले यहाँ कोई आए मुझे उनकी पेटी लूट कर यहाँ से निकलना होगा। जिम को बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो और वो जल्दी जल्दी सभी आइटम्स को अपने सब स्पेस में फेंक रहा था। फ्लेम मेज की पेटी लूटने के बाद जिम दूसरी पेटी लूटने जाता है। उसको उसमें एक गजब का आइटम मिला। मैसेज पॉप होता है, आपको सर्कल स्टोन मिला है, ये आपके हार्ट पर एक मैजिक सर्कल बना देगा जिसकी हेल्प से आप माना यूज कर सकते हो। एक बार इसे आपने यूज कर लिया तो आप इस सर्कल का मैजिक भी सीख सकते हो। जिम बोला, क्या बात है, अब मैं इसकी हेल्प से एक मेज बन सकता हूँ। ओह अच्छा, तो वो प्लेयर इस आइटम के बारे में ही बोल रहा था। माफ करना दोस्त, तेरी जगह मैं अब इस आइटम का ख्याल रखूंगा। फिर जिम पूरी पेटी उठाकर अपने सब स्पेस में उलट देता है। लूटने के टाइम पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई, पूरी पेटी ही डाल दूंगा।
लूट करने के बाद जिम वहां से निकल लेता है और सर्कल स्टोन को यूज करने के लिए एक सेफ जगह ढूंढ लेता है। घर में घुस के जिम सर्कल स्टोन को एक्टिवेट कर देता है। मैसेज पॉप होता है, क्या आप सर्कल स्टोन को यूज करना चाहते हो? जिम बोलता है यस, और फिर वो स्टोन जिम के हार्ट में समा जाता है। फिर से मैसेज पॉप होता है, अगर आपने सर्कल स्टोन को यूज कर लिया तो आप 3 घंटे तक हिल नहीं पाओगे और आप उस दौरान कोई एक्शन भी नहीं कर पाओगे और ना ही कोई आइटम यूज कर पाओगे, और सर्कल बनने के दौरान आपको थोड़ा दर्द भी होगा। जिम भी लाइक मर्द को दर्द नहीं होता, बट अचानक से जिम के हार्ट में इंटेंस पेन फील होता है और जिम पूरे 3 घंटे तक उस दर्द को झेलता है। 3 घंटे बीत जाने के बाद जिम की हालत बहुत पतली हो गई थी और वो बोलता है, साला धोखेबाज सिस्टम, थोड़ा सा दर्द, मुझे मौत का फरिश्ता दिख रहा था। अगर 1 मिनट और लेट होता तो मेरी ही पेटी बन जाती। जिम फिर अपनी स्टैट्स चेक करता है। जिम के स्टैट्स पहले से बहुत बेहतर हो गए थे और स्टैट्स में माना भी ऐड हो गया था और साथ ही एक न्यू मेज क्लास भी ऐड हो गई थी। ये देखकर जिम बोला, क्या बात है, इसका मतलब एक प्लेयर के पास 2 क्लास हो सकती है। वैसे तो बंदे मरने के बाद सर्वाइवर भी कम हो गए होंगे, लेकिन जब जिम इंटरफेस पर नंबर ऑफ सर्वाइवर्स चेक करता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो बोलता है, ये कैसे हो गया, सिर्फ 45 प्लेयर्स बचे हैं, बट अभी थोड़ी देर पहले तो 99 थे। जिम फिर किल लॉग देखता है। किल लॉग पर सिर्फ एक ही बंदे का नाम आ रहा था जो नॉन स्टॉप बंदे मार रहा था, और वो था नाम सागवांग। ये सीन कुछ घंटे पहले का है। इसमें प्लेयर 1 डाल पे खड़ा होता है और प्लेयर 2 जिसके फेस पे स्कार है उससे अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है और हाफते हुए बोलता है, प्लीज रुक जाओ, मेरा पीछा मत करो, और वो भागते भागते लड़खड़ाकर सीधा मुंह के बल गिरता है। प्लेयर 1 हंसते हुए डाल से नीचे कूद जाता है और स्कार फेस प्लेयर के सामने आके खड़ा हो जाता है। उसकी बॉडी से एक पावरफुल ओरा निकल रहा था। उसको देखकर स्कार फेस प्लेयर की इतनी फट गई थी कि वो उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है और बोलता है, टॉप 90 प्लीज, बस मुझे टॉप 90 में आने दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। वैसे स्कार फेस प्लेयर की शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, यार इसको कहीं तो देखा है। याद आया भाई, याद आया, ये तो वही प्लेयर है जिसे वेटिंग रूम में जिम ने किलसाया था। सच में भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं। अभी इसकी हालत देखो। स्कार फेस प्लेयर रोते हुए बोलता है, मुझे बख्श दो प्लीज, बस इस बार। लेकिन प्लेयर 1 अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और उसके स्कल को अपने हाथ से क्रश कर देता है और बोलता है, इसकी मौत के बाद अब सभी प्लेयर्स को पता चल जाएगा कि नाम सागवांग क्या चीज है। तो दोस्तों यही है वो ओवर पावर्ड नाम सागवांग जो लगातार प्लेयर्स को मारता जा रहा है, और नाम सागवांग बिना उस प्लेयर की क्रेट को लूटे वहां से निकल लेता है। और आप देख रहे हो बंदे का, और अब मैं भी निकल लेता हूँ। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अलविदा। स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।